अगर एक सिंपल सी मछली पकड़ने वाली औरत असल में एक डेंजरस पायरेट निकले तो? और अगर उसका पास्ट उसके प्रेजेंट को बर्बाद करने वापस आ जाए तो? आज की स्टोरी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये है रिवेंज, बिट्रेयल और एक माँ की कहानी जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। समुंदर के बीच छुपा हुआ एक खजाना और उस खजाने के पीछे खून की होली। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, जिसे तुम वीक समझ रहे हो वही सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे। कहानी की शुरुआत समुंदर के बीच होती है, जहां एक बड़ा शिप लहरों के दरमियान सफर कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक अटैक। समुंदरी लुटेरे इस शिप पर टूट पड़ते हैं। हर तरफ केओस, चीखें और डर का माहौल बन जाता है। इनोसेंट लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा शिप एक बैटलफील्ड बन जाता है। इस शिप का कैप्टन होता है बॉर्डन। जैसे ही उसे अटैक का पता चलता है, वो तुरंत अपने गोल्ड को लेकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये पायरेट्स असल में उसी के लिए आए थे। बॉर्डन को पकड़ लिया जाता है और फिर एंट्री होती है कैप्टन कॉर की, जो इन पायरेट्स का लीडर है। कॉर सीधा बॉर्डन के सामने आता है और उसे गोल्ड बिस्किट दिखाकर पूछता है, ये गोल्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया? इस पर मेरा निशान है, इसका मतलब ये मेरा खजाना है। बॉर्डन चुप रहता है, एक लफ्ज तक नहीं बोलता। लेकिन कॉर को अपना ट्रेजर चाहिए, किसी भी कीमत पर, तो वो बॉर्डन को मारने के बजाय जिंदा रखता है। पायरेट्स को शिप से एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बॉर्डन किस आइलैंड से आया था। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं एक खूबसूरत लेकिन तन्हा आइलैंड पर, केमन ब्रैक। यहाँ हम मिलते हैं असेल से। वो समुंदर की तरफ देख रही होती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसका हस्बैंड 70 दिन से लापता है। 70 दिन और कोई खबर नहीं। असेल के साथ उसका बेटा आइजैक और बहन एलिजाबेथ रहते हैं। आइजैक के पैरों में प्रॉब्लम है, वो ठीक से चल नहीं पाता। वो अपनी माँ से पूछता है, पापा कब वापस आएंगे? असेल उसका दिल बहलाने के लिए हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे पापा हमेशा लेट आते हैं, शादी में भी लेट आए थे, फिक्र मत करो, वो आ जाएंगे। लेकिन क्या वो वाकई वापस आएंगे या कुछ और सच छुपा हुआ है? दूसरी तरफ एलिजाबेथ एक सीक्रेट लाइफ जी रही होती है। वो छुप छुप कर वेस्टन नाम के लड़के से मिलती है। दोनों एक डेंजरस प्लान बना रहे हैं आइलैंड से भागने का, और एलिजाबेथ उसके साथ भागने के लिए रेडी है। जब असेल अचानक आ जाती है, एलिजाबेथ जल्दी से वेस्टन को छुपा देती है। असेल को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर पाती। आज आइजैक का बर्थडे होता है। रात को सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक छोटी सी खुशी इस तन्हा जिंदगी में। बाद में एसेल आइजैक को सुलाने ले जाती है, लेकिन एलिजाबेथ अपना डिसीजन ले चुकी होती है। वो अपनी बहन के लिए एक लेटर लिखती है और क्वाइटली घर छोड़ने की तैयारी करती है। उधर वेस्टन उस जगह पर उसका वेट कर रहा होता है जहां सुबह मिलने का प्लान था। लेकिन अचानक स्काउट नाम का एक आदमी अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है। क्या होता है वेस्टन के साथ ये हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। रात के अंधेरे में एलिजाबेथ अपने भतीजे आइजैक से आखिरी बार मिलती है। लेटर टेबल पर रखकर वो घर छोड़ देती है। सब कुछ चुपचाप हो रहा होता है, लेकिन फिर एसेल की आंख अचानक खुल जाती है, क्योंकि उसे आवाज आती है बॉटल्स की खनक की, जैसे कोई गेट खोल रहा हो। वो तुरंत एलिजाबेथ के रूम में जाती है, लेकिन वो वहां नहीं होती। फिर वो खिड़की से बाहर देखती है और एक अननोन आदमी को अपने घर की तरफ आते हुए देखती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो फौरन दरवाजा लॉक करती है और आइजैक को लेकर बेसमेंट में छुपा देती है। फिर दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगती है। एसेल अपनी गन निकालकर रेडी हो जाती है। जैसे ही एक आदमी अंदर आता है, वो बिना डिले के उसे शूट कर देती है। लेकिन अगला ही पल दूसरा आदमी पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो लोग उसे गिराते हैं, मारते हैं, घसीटते हैं, बिल्कुल रहम के बिना। तभी एंट्री होती है स्काउट की। वो एक गोल्ड बिस्किट निकालता है और एसेल के सामने रखकर पूछता है, खजाना कहाँ है? एसेल कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस खजाने की बात कर रहे हो। स्काउट थोड़ा मुस्कुराता है और अपने लोगों से कहता है, इसे थोड़ा और डोज दो, सब याद आ जाएगा। और यहीं से कहानी एक डेंजरस टर्न लेने वाली है। सीन कंटिन्यू होता है। सुबह होती है और एलिजाबेथ उस जगह पर पहुंचती है जहां वेस्टन ने उसे मिलने को कहा था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वेस्टन मर चुका होता है। उसकी डेड बॉडी देखकर एलिजाबेथ टूट जाती है। अब सिर्फ प्यार नहीं, ये पर्सनल रिवेंज बन चुका है। दूसरी तरफ
कॉनर सुबह होते ही अपनी पूरी आर्मी के साथ आइलैंड पर लैंड कर चुका होता है। उसके साथ बहुत सारे आर्म्ड मैन होते हैं जो सिर्फ एक चीज के लिए आए हैं, ट्रेजर। आइलैंड के लोग भी समझ जाते हैं कि अब अटैक होने वाला है। हर तरफ तैयारी शुरू हो जाती है। मर्द लोग अपने गन्स, वेपन्स और बारूद रेडी करते हैं और औरतों और बच्चों को चर्च के अंदर छुपा दिया जाता है। सब प्लान करते हैं कि पहला अटैक वो लोग करेंगे, लेकिन एनिमी ऑलरेडी एक स्टेप आगे होता है। अटैक शुरू हो जाता है और इस बार सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। उन लोगों के पास एडवांस्ड गन्स होती हैं, ऐसे वेपन्स जो आइलैंड वालों ने कभी देखे भी नहीं होते। वो दूर से ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। सेकंड्स में ही कई लोग गिर जाते हैं। आइलैंड एक वॉर जोन बन जाता है। इसी बीच एलिजाबेथ भी वहां पहुंचती है। जब वो पायरेट्स को देखती है, वो तुरंत छुप जाती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, ये सारे लोग ली के आदमी हैं। कॉनर असल में अकेला है, लेकिन उसने सबको गोल्ड का लालच देकर यहाँ बुलाया है। और ली को सिर्फ खजाने से मतलब है, किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं। पायरेट्स गांव के लीडर को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं, बॉर्डन का घर कौन सा है, उसकी बीवी कहाँ है। लीडर कहता है, वो सिर्फ एक सिंपल मछली पकड़ने वाली औरत है, तुम लोग उसके लिए पूरी आर्मी ले आए हो। कॉनर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें अभी तक उसकी असली सच्चाई नहीं पता। लीडर चुप रहता है, कुछ नहीं बताता, और फिर कॉनर बिना सोचे समझे उसे बारूद से उड़ा देता है। यहाँ से क्लियर हो जाता है ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी वहाँ स्काउट आता है। वो कॉनर को बताता है, तुम्हारी बिलवेड अब हमारे लोगों के कंट्रोल में है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किससे टकरा गए हैं। जैसे ही एसल को मौका मिलता है, वो अपने असली अंदाज में आ जाती है। एक सेकंड के अंदर वो दोनों अटैकर्स पर टूट पड़ती है। ब्रूटल फाइट शुरू होती है। वो उन्हें इतना मारती है कि वो लोग गिव अप कर देते हैं। एक को खत्म करने के बाद दूसरा उस पर अटैक करता है, लेकिन एसल उसे भी बेरहमी से मार देती है। इतनी रेज में होती है कि इंसान मर चुका होता है, लेकिन वो रुकती नहीं। ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये एक वॉरियर है। फाइट के बाद वो सीधा बेसमेंट जाती है और अपने बेटे आइजैक को बाहर निकालती है। उसे बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहती है, सब ठीक है, टेंशन मत लो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी चर्च के फादर वहां आते हैं और एसल को बताते हैं, बहुत लोग मर चुके हैं और वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ये वही लोग हैं। ये सुनते ही एसल समझ जाती है गेम शुरू हो चुका है। वो फादर से कहती है, मुझे अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन फादर मना कर देते हैं, तुम नहीं जा सकती, तुम ही हमारी लास्ट होप हो, सिर्फ तुम उन्हें रोक सकती हो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। एसल थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, मैं ट्राई करूंगी, लेकिन तुम मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ। इसी बीच उन्हें एलिजाबेथ का लेटर मिलता है और तब सच सामने आता है, एलिजाबेथ वेस्टन के साथ भाग रही थी। एसल तुरंत एक्शन लेती है, अपने बेटे को व्हीलचेयर पर बिठाती है और फादर को कहती है, इसे ले जाओ, मैं अपनी बहन को ढूंढकर तुमसे जंगल में मिलूंगी। एसल उस जगह की तरफ निकल पड़ती है जहां एलिजाबेथ और वेस्टन मिलने वाले थे। उधर एलिजाबेथ भागते हुए घर की तरफ आ रही होती है और अच्छी बात यह होती है कि एसल उसे रास्ते में मिल जाती है। एलिजाबेथ रोती हुई बताती है, उन्होंने वेस्टन को मार दिया। एसल उसे काम करती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कॉनर अपने आदमियों के साथ असेल के घर पहुंचता है। वो हर जगह ट्रेजर ढूंढता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नजर पड़ती है जमीन पर व्हीलचेयर के निशान, जो सीधा जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। कॉनर तुरंत समझ जाता है, उसका बेटा चल नहीं सकता, जंगल में गए हैं, उन्हें फॉलो करो। अब शिकार शुरू हो चुका है। जंगल के अंदर फादर और आइजैक भाग रहे होते हैं, लेकिन व्हीलचेयर एक गड्ढे में फंस जाती है। फादर उसे निकाल नहीं पाते, इसलिए आइजैक खुद व्हीलचेयर से उतर जाता है। अब वो लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल में आवाज सुनाई देती है। वो असेल होती है, जो एलिजाबेथ के साथ वहां पहुंच चुकी होती है। अब उन्हें सिर्फ एक नदी क्रॉस करनी होती है, उसके बाद वो सेफ हो सकते हैं। असेल ने पहले से एक वुडन बोर्ड वहां छुपा रखा होता है। उसकी मदद से वो लोग नदी पार करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ कॉनर जंगल में उनका पीछा कर रहा होता है और उसे वहीं छोड़ी हुई व्हीलचेयर मिल जाती है। वो समझ जाता है वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए। असेल और एलिजाबेथ नदी पार कर चुकी होती हैं, अब सिर्फ फादर बाकी होते हैं। और उसी वक्त कॉनर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। सीन कंटिन्यू होता है। कॉनर अपने आदमियों के साथ नदी के पास पहुंच जाता है और फादर वहां फंस जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं, बताओ वो लोग कहाँ गए, लेकिन फादर अपना मुंह नहीं खोलते। कॉनर बिना रहम के उनके पैर पर गोली चला देता है, फिर भी कोई जवाब नहीं। तो कॉनर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, नदी पार करो और उन्हें ढूंढो। जैसे ही उनके आदमी पानी में उतरते हैं, अचानक एक क्रोकोडाइल उन पर टूट पड़ता है।
ब्रूटल अटैक। कुछ ही सेकंड्स में माहौल बदल जाता है। नेचर भी अब इस जंग का हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ असेल एलिजाबेथ और आइजैक से कहती है, तुम दोनों जाओ, कहीं सेफ जगह छुप जाओ, मैं उन्हें रोकती हूँ, क्योंकि कुछ आदमी नदी पार कर चुके होते हैं और जंगल में उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही असेल को मौका मिलता है, वो शैडो की तरह उन पर अटैक करती है, एक एक करके सबको खत्म कर देती है। जो भी जंगल में आया था, कोई भी जिंदा नहीं बचता। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, कॉनर। दूर से उसे कहता है, बहुत खेल लिया हाइड एंड सीक, अब मेरी बात सुनो। वो आगे कहता है, अगर अपने हस्बैंड को जिंदा देखना चाहती हो तो रात को गोल्ड लेकर अपने घर आ जाना। तुम मुझे मेरा ट्रेजर दोगी और मैं तुम्हारा हस्बैंड वापस कर दूंगा। अगर नहीं आई तो उसे मार दूंगा। असेल जोर से चीखती है। ये उनका सिग्नल होता है, कैप्टन लैंग्वेज, मतलब वो मान गई है। इसके बाद असेल एलिजाबेथ और आइजैक को लेकर एक सीक्रेट केव में जाती है। ये केव सिर्फ उसे पता होती है, सालों से छुपी हुई, किसी को इसका अंदाजा तक नहीं। यहीं वो अपना सारा वैल्यूएबल सामान छुपा कर रखती थी। अंदर जाते ही एलिजाबेथ शॉक में पूछती है, ये सब क्या था? तुम उन्हें इतनी आसानी से कैसे मार रही थी? अब एसेल के पास सच छुपाने का कोई रीजन नहीं बचा। वो गहरी सांस लेती है और अपनी सच्चाई बताती है। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब मैं अपने शिप की कैप्टन थी, लेकिन एक दिन कॉनर ने हम पर अटैक किया। उसने मेरे सब लोगों को मार दिया और मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे पायरेट बना दिया, एक किलर बना दिया। मैं उनके बीच पली हूं। लेकिन जब मेरी मुलाकात बोर्डन से हुई, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं यहाँ एक नई जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन पास्ट कभी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा लागे कहती है, ये गोल्ड उनका नहीं है, ये हमारी लेगेसी है। लेकिन वो लोग बिना लिए नहीं जाएंगे। अब वक्त आ चुका था फाइनल प्लान का। एसेल अपने पुराने वेपन्स निकालती है, सब कुछ रेडी करती है। फिर आइजैक को एक बोट दिखाती है और कहती है, अगर मैं वापस ना आई तो एलिजाबेथ के साथ इस बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाना। आइजैक डर जाता है, लेकिन एसेल उसे यकीन दिलाती है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ज़रूर वापस आऊंगी। दूसरी तरफ बोर्डन को उसके ही घर लाया जाता है। जब वो घर के बाहर इतना खून देखता है, वो डर जाता है। उसे सिर्फ एक ही डर होता है, कहीं उसके बेटे को कुछ ना हो गया हो। बीवी के लिए वो टेंशन नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है वो एक शेरनी है। इधर ली कॉनर से कहता है, हमें सिर्फ गोल्ड चाहिए, अननेसेसरी खून खराबा नहीं। उसे डर होता है कि कॉनर पर्सनल रिवेंज में सब कुछ खराब ना कर दे। और फिर रात हो जाती है। सब एसेल का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन एसेल इतनी सिंपल नहीं है। वो सामने से नहीं आती। वो एक सीक्रेट टनल के थ्रू एक कुएं से बाहर निकलती है और साइलेंटली एक एक करके गार्ड्स को ख़त्म करना शुरू करती है। किसी को पता भी नहीं चलता और वो सीधा अपने घर के बेसमेंट तक पहुंच जाती है। अंदर एक आदमी होता है, वो उसे भी ख़त्म कर देती है। फिर वो उस कमरे में जाती है जहां बोर्डन को बांध कर रखा गया होता है। अपनी बीवी को देखकर बोर्डन इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, मैंने केव से गोल्ड इसीलिए लिया क्योंकि एक हीलर है जो हमारे बेटे को ठीक कर सकता है, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। एसेल उसे काम करती है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन की कॉनर के पास होती है। तो वो बोर्डन को एक नाइफ देती है और कहती है, मैं तुम्हें निकाल लूंगी, बस रेडी रहना। तभी कॉनर रूम की तरफ आता है, लेकिन एसेल ऑलरेडी वहां से निकल चुकी होती है। वो बाहर जाकर सबका ध्यान भटकाने लगती है। उसने घर के आसपास बॉम्ब्स लगा रखे होते हैं, कोई भी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करता। वो लाउडली कहती है, मैं गोल्ड लेकर आई हूँ, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। सबको यकीन नहीं होता, तो वो गोल्ड दिखा भी देती है। गोल्ड देखते ही उनका ग्रीड एक्टिवेट हो जाता है और वो बॉर्डन को छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। सीन कंटिन्यू होता है। जैसे ही पायरेट्स बॉर्डन को छोड़ने के लिए रेडी होते हैं, एक और ट्विस्ट आ जाता है। ली को पहले ही डाउट था कि कॉनर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, और वही होता है। कॉनर ने पहले से ही एक आदमी को ट्री पर पोजीशन दे रखा होता है। जैसे ही मौका मिलता है, वो स्नाइपर शॉट लेता है सीधा बॉर्डन पर, लेकिन किस्मत, बुलेट उसे सिर्फ टच करके निकल जाती है। जिंदगी बच गई, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई। अगला ही पल कॉनर और बॉर्डन के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। इधर एसेल भी डिले नहीं करती, वो तुरंत फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ देर तक इंटेंस फाइट चलती है, लेकिन आखिरकार कॉनर एसेल पर हैवी पड़ता है।
एसेल को वो हरा देता है और बॉर्डन जमीन पर गिर चुका होता है। एसेल चीख कर कहती है, तुम्हारी फाइट मुझसे है, उसे छोड़ दो। लेकिन कॉनर के लिए ये सिर्फ फाइट नहीं, ये पुरानी दुश्मनी का बदला है। वो किसी भी डील को नहीं मानता और फिर वो बॉर्डन को मार देता है। एसेल दौड़कर उसे बचाने जाती है, लेकिन उसी वक्त ली उसके पैर में गोली मार देता है। एसेल गिर पड़ती है और उसकी आंखों के सामने उसका हस्बैंड दम तोड़ देता है। ये मोमेंट उसे अंदर से तोड़ देता है। ली अब एसेल पर अटैक करता है, लेकिन कॉनर उसे रोक देता है, क्योंकि एक वक्त था जब एसेल उसकी बिलविड थी। कॉनर कहता है, चलो मेरे साथ, सरेंडर कर दो। लेकिन एसेल कभी झुकने वाली नहीं। अचानक वो कुएं की रस्सी को आग लगा देती है और कॉनर को धक्का देकर खुद भी कुएं में जम कर जाती है। और फिर बूम, गोल्ड के बॉक्स में छुपा बॉम्ब फट जाता है। जोरदार एक्सप्लोजन, कई लोग वहीं खत्म हो जाते हैं, बाकी बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। एसेल सीक्रेट टनल के थ्रू वापस निकल जाती है, लेकिन डैमेज हो चुका होता है। ली के बहुत सारे आदमी मर चुके होते हैं। ये सब नहीं होता अगर ग्रीड और रिवेंज बीच में ना आता। ली गुस्से में कहता है, बस अब और लोग नहीं मरेंगे, हम वापस जा रहे हैं। लेकिन कॉनर अभी भी नहीं रुकता। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है, गन्स निकल आती हैं और कॉनर सीधा ली को शूट कर देता है। अब पूरी कमांड कॉनर के हाथ में आ जाती है। वो अपने आदमियों को मैनिपुलेट करता है, इतने लोग मर गए और अब तुम वापस जाओगे? अगर गोल्ड मिल गया तो हम सब रिच हो जाएंगे। फिर वो सच बताता है, जो गोल्ड एसेल लाई थी वो फेक था, असली ट्रेजर अभी भी उसके पास है। ग्रीड सबको उसकी तरफ ले आता है और ली के आदमी भी कॉनर का साथ देने लगते हैं। दूसरी तरफ एसेल बुरी तरह इंजर्ड होती है। एलिजाबेथ उसका ट्रीटमेंट करती है, उसके पैर से बुलेट निकालती है, स्टिचेस लगाती है। तब एसेल एक हैवी ट्रूथ बताती है, बॉर्डन अब नहीं रहा। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। इधर कॉनर के लोग एसेल का पूरा घर जला देते हैं और उस सीक्रेट टनल को ढूंढ निकालते हैं। खून के निशान फॉलो करते हुए वो लोग उस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एसेल ऑलरेडी रेडी होती है। उसे पता है अब ये गेम सिर्फ एक की मौत पर खत्म होगा, या वो या कॉनर। एलिजाबेथ और आइजैक भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। सब लोग मिलकर ट्रैप्स लगाते हैं, वेपन्स और बॉम्ब्स हर जगह सेट कर देते हैं। एसेल फिर भी कहती है, तुम दोनों बोट लेकर निकल जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगी। कुछ देर बाद कॉनर अपने आदमियों के साथ टनल में एंटर करता है, लेकिन एसेल ऑलरेडी शैडो में छुपी होती है और जैसे ही वो अंदर आते हैं वो उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। एक एक करके कई लोग मरे जाते हैं। जो पास आते हैं वो डार्कनेस का फायदा उठाकर उन्हें भी खत्म कर देती है। कॉनर के आदमी धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं। आखिर में कॉनर चीख कर कहता है, बाहर आओ, सामने से फाइट करो। इधर एलिजाबेथ आइजैक को लेकर निकलने ही वाली होती है, तभी स्काउट आ जाता है। वो एलिजाबेथ को पकड़ लेता है। सिचुएशन डेंजरस हो जाती है, लेकिन आइजैक हिम्मत दिखाता है। वो स्काउट पर अटैक करता है और एलिजाबेथ को फ्री होने का चांस मिल जाता है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन स्काउट फिर से एलिजाबेथ को पकड़ लेता है। लास्ट मोमेंट पर एलिजाबेथ एक रोप खींचती है और एक हिडन एरो सीधा स्काउट के चेस्ट में जा लगता है। स्काउट वहीं मर जाता है। जब एलिजाबेथ उसके पास जाती है, उसे एक शॉकिंग चीज दिखती है। उसके गले में वही लॉकेट होता है जो उसने वेस्टन को दिया था। उसे समझ आ जाता है वेस्टन का किलर यही था। वो लॉकेट वापस ले लेती है, आंखों में आंसू, लेकिन अब डर नहीं। ऊपर कॉनर एसेल का वेट कर रहा होता है। जैसे ही एसेल सामने आती है, फाइनल फाइट शुरू होती है। लॉन्ग, ब्रूटल, एग्जॉस्टिंग फाइट। कॉनर बार बार एसेल को जख्मी करता है और आखिर में उसे जमीन पर गिरा देता है। वो कहता है, सरेंडर कर दो। लेकिन एसेल अपने हस्बैंड की तरह मरना पसंद करती है। वो हार नहीं मानती। कॉनर उसे मारने ही वाला होता है। तभी एलिजाबेथ वहां आ जाती है और कॉनर को गोली मार देती है। यही चांस था। एसेल उठती है और अपनी बची हुई ताकत से कॉनर पर फाइनल अटैक करती है। इस बार कॉनर नहीं बचता, वो मर जाता है। लेकिन ये जीत भी आसान नहीं थी। एसेल खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है और जमीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ आइजैक बोट लेकर आ रहा होता है। तब उसे पता चलता है सारा असली गोल्ड इसी बोट में छुपा हुआ है। एसेल ने पहले ही सब प्लान कर लिया था। एक माँ, एक वॉरियर और एक सर्वाइवर, जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन अपने दुश्मन को खत्म करके अपनी कहानी खुद लिखी। द एंड। Reviews and ratings, The Bluff. Overall ratings, IMDb 5.8 by 10. Rotten Tomatoes, critics 55%. Rotten Tomatoes, audience 61%. Roger Ebert 2.5 by 4. Google users 51% like this film.
क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग द ब्लफ एक एक्शन पैक्ड पायरेट फिल्म है जिसमें स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और इंटेंस फाइट्स हैं, लेकिन स्टोरी उतनी पावरफुल नहीं लगती। क्रिटिक्स ने बोला कि मूवी ज्यादा क्लीशेज यूज करती है, मतलब पुराने पायरेट ट्रूप्स रिपीट किए गए हैं। एक्शन सीन्स ब्लडी और इंगेजिंग हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन वीक फील होता है। प्रियंका चोपड़ा जोनस के परफॉर्मेंस को सबने हाईलाइट किया। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फीमेल एक्शन स्टार के रूप में प्रेज मिला, लेकिन ओवरऑल फिल्म को मिस्ड अपॉर्चुनिटी बोला गया, मतलब पोटेंशियल था लेकिन फुल डिलीवर नहीं कर पाई। सिंपल शब्दों में एक्शन जबरदस्त है, लेकिन स्टोरी और डेप्थ थोड़ी वीक रह गई। ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिक्स था, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव साइड पर। काफी लोगों ने कहा कि मूवी एंटरटेनिंग और एंगेजिंग है। एक्शन लवर्स को ये फिल्म काफी पसंद आई। प्रियंका की परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों ने स्टोरी को सिंपल बट इमोशनल बताया, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लगा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल और एवरेज है। कैरेक्टर्स की डेप्थ और डेवलपमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं थी। सिंपल शब्दों में टाइम पास के लिए सॉलिड एक्शन मूवी है, लेकिन मास्टरपीस नहीं। अगर तुम्हें पायरेट मूवीज, एक्शन फाइट्स और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड पसंद है तो द ब्लफ 2026 डेफिनेटली एक वर्थ वॉचिंग फिल्म है। लेकिन अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो एक डीप स्टोरी या माइंड ब्लोइंग प्लॉट ट्विस्ट, तो शायद ये मूवी तुम्हें थोड़ी एवरेज लगे। क्विक समरी: स्ट्रॉन्ग एक्शन, पावरफुल फीमेल लीड, गुड विजुअल्स, वीक स्टोरी डेप्थ, प्रिडिक्टेबल प्लॉट। ओवरऑल 6/10 टाइप एक्सपीरियंस, एक बार देखने लायक। तो ये थी द ब्लफ 2026 की कहानी, जहां एक औरत ने अपने पास्ट का सामना किया, अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन आखिर में अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या एसल ने जो किया वो सही था, या फिर रिवेंज ने उसे भी उन लोगों जैसा बना दिया जिनसे वो भाग रही थी? कमेंट करके जरूर बताना तुम इस स्टोरी को कैसे देखते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी ही पावरफुल और माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्रेजी स्टोरी के साथ।